एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ्स एंटरटेन यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे बोडमस रूल। आसानी से इस जो नियम है बोडमस का उसको हम सीखेंगे कि किस तरह से जो हमें क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उनको बोडमस रूल से सोल्व करते हैं। तो ये जो बोडमस होता है इसका जो फुल फॉर्म होती है वो BODMAS। इसकी जो फुल फॉर्म होती है, जिसे बी को हम ब्रैकेट कहेंगे, ब्रैकेट में यानी कोष्टक, हिंदी में अगर कहो तो कोष्टक कहेंगे। और ओ का मतलब होता है ऑफ यानी का, जिसका इसका हम जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको पता चलेगा कि का क्या होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है। और फिर डी, डिवाइड यानी भाग देना, डी का मतलब होता है। और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा करना और ए का एडिशन यानी जोड़ करना है। और एस का सब्ट्रैक्शन है, घटाव करना है। इस तरह से BODMAS का फुल फॉर्म हो गया। अब जो कोष्टक है ब्रैकेट वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इस तरह से बना हुआ दिखाई दे कोष्टक तो वहाँ होगा छोटा कोष्टक। और जो इस तरह से हमें दिखाई देता है ना, इस तरह से बना हुआ, तो वो जो कोष्टक होता है वो होता है मंझला कोष्टक। और यानी इसको आप बोल सकते हैं मध्यम कोष्टक। और जो इस तरह से दिया हुआ होता है उसको हम बोलते हैं दीर्घ कोष्टक। तो इनका भी ब्रैकेट खोलने का भी रूल होता है कि सबसे पहले अगर हमें लघु कोष्टक, तीनों कोष्टक दिए हुए तो सबसे पहले हम लघु कोष्टक खोलते हैं, उसके बाद मंझला कोष्टक और उसके बाद दीर्घ कोष्टक खोलते हैं। तो ये था जो बोडमस का जो फॉर्म थी वो हमने डिस्कशन किया कि बी का मतलब, ओ का मतलब, डी का मतलब, एम और एस का मतलब क्या होता है। तो वो हमने देख लिया कि बी का ब्रैकेट होता है, ओ का ऑफ, डी का भाग, एम का गुणा, ए का जोड़ और एस का सब्ट्रैक्शन यानी घटाव होता है। तो अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनकी सहायता से हम इस बोडमस रूल को समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये हमने एग्जांपल लिया है 10 + 10 × 10 भाग 10। इसको सोल्व करना है। तो देख लीजिए किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि अगर क्वेश्चन में आपके ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट खोलो, नहीं दिया हुआ है ब्रैकेट। अगर क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आपको ऑफ दिया हुआ है, जहाँ ऑफ लिखा है तो उस ऑफ को करिए, नहीं दिया हुआ फिर आप डिवाइड यानी भाग दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कर लीजिए। हमें ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिया हुआ, हमें भाग दिया हुआ है तो और जो है जैसे लिख लीजिए, लेकिन जो भाग हमें पहले सॉल्व करना है उसको सॉल्व करना है। तो 10 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा, यानी 1 आएगा। 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर आ गया 1। उसके बाद अगले चरण में क्या करना है कि भाग तो दे दिया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 10 + 10 तो रख दिया, 10 तो प्लस तो रख दिया, लेकिन 10 और 1 का गुणा करके कितना आ गया, 10 आ गया, तो 10 रख दिया। फिर क्या करना है, जोड़ करना है, तो आ गया अपना आंसर 20। यही बोडमस का नियम होता है कि आपको जो एक आपको नंबर वाइज चलना है। जैसे पहले कोष्टक सोल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद भाग, उसके गुणा और जोड़ घटाव, उसके इसे नंबर वाइज आपको चलना पड़ता है। तो यही था 20 आंसर आ गया। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। बोडमस नियम क्या कहता है कि पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद आपको ऑफ सोल्व करना है, उसके बाद डिवाइड सोल्व करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्ट यानी BODMAS के रूल से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इसमें देखो ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, फिर ऑफ दिया हुआ है, हमें ऑफ जहाँ दिया हुआ है वहाँ क्या करना है आपको, 8 + 8 यानी ऑफ की जगह आपको गुणा करना है। 8 प्लस यहाँ पर ऑफ का मतलब गुणा करना है आपको, यानी ऑफ है जो 8 × 8, तो 8 × 8 पहले ऑफ सोल्व करना, तो 8 × 8 कितने हो जाएंगे, 64, फिर भाग 8 देना है। अब क्या करना है, ऑफ गया, ऑफ को हमने सोल्व कर लिया। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी BOD आता है बाद में। तो 8 + 64 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 + 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यानी लास्ट में आपको जोड़ करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं।
इधर कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल है 3 + 4 ब्रैकेट 5 माइनस 11 गुणा 4 भाग 2। 3 + 4 ब्रैकेट 5 माइनस 11 गुणा 4 भाग 2, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसको हम करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रैकेट खोलना है, यानी बी यानी ब्रैकेट खोलना है। ब्रैकेट कौन सा छोटा वाला है। अब अगर एक ब्रैकेट आपको दिया हुआ तो वहाँ पर कोई रूल नहीं होता है कि सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट खोलना है। या अगर तीनों ब्रैकेट दिए हुए तो वहाँ ये रूल होता है कि पहले छोटा वाला, उसके बाद मंझला और उसके बाद दीर्घ कोष्ठक खोलना है आपको। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया है तो इसको सीधा खोल लेते हैं। तो 3 प्लस यानी ब्रैकेट खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ब्रैकेट कोई सा भी हम खोलते हैं तो वहाँ पर है मल्टीप्लाई होता है, यानी गुणा होता है, और ऑफ का भी मतलब गुणा ही होता है। तो ये हो जाएगा 20 माइनस कितना हो जाएगा 11 गुणा फिर डी यानी डिवाइड करना है, बी और डी यानी ओ ऑफ था नहीं हमारे यहाँ पर, और अब हमारे पास डिवाइड यानी भाग देना है। तो 4 में 2 का हम जब भाग देंगे तो कितना आएगा 2। फिर हमें करना है मल्टीप्लाई, यानी बी और डी तक आगे, अब हमें अम तक पर जाना है यानी मल्टीप्लाई करना है। तो 30 3 + 20 माइनस 22। तो 3 फिर करना है हमें ऐड, 20 और 3 हो गए 23 और माइनस 22, तो कितना आ गया आंसर, 1 आंसर आ गया। अब अगला जो एग्जांपल लेते हैं हम वो सभी कॉमन लेते हैं, उसमें ब्रैकेट भी होगा, उसमें ऑफ भी होगा, उसमें डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन सब भी होंगे। तो वो एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4 हम लेते हैं। एग्जांपल है 4, 4 - 7 ब्रैकेट 3 + 10 ऑफ 5 भाग 2 गुणा 4, ये है एग्जांपल नंबर 4। तो इसमें सारे ये ब्रैकेट भी है, ऑफ भी है, कोष्ठ भाग गुणा सब है। तो इसको करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी बी ओ डी एम ए एस इधर लिख लेते हैं हम, बी ओ डी एम ए एस, यानी सबसे पहले हमें ब्रैकेट खोलना है। तो 4 - 21 + 10 ऑफ 5 यानी 10 ऑफ 5 भाग 2 गुणा 4, और 4 - 21 इसका तो कोई रूल नहीं है, अभी प्लस का भी कोई रूल नहीं है। तो 10 ऑफ 5 का भी रूल है, क्योंकि हमने भी ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के जस्ट आगे वाला हमें पॉइंट होता है कि ऑफ को खोलो। तो ऑफ को खोलेंगे तो 10 ऑफ 5 कितने हो जाएंगे 50। फिर डिवाइड वाला, फिर ये तो हो गया ब्रैकेट खोला, ये हमने ऑफ खोल लिया। अब हमें डिवाइड करना है, 4 - 21 प्लस 50 में 2 का भाग देना है, तो यह आ जाएगा 25। और ये मल्टीप्लाई, यहाँ हमने भाग वाला भी कर लिया, यहाँ ऑफ वाला किया और यहाँ हमने ब्रैकेट वाला किया। अब हमें करना है मल्टीप्लाई वाला। 4 - 21 प्लस 25 चौके 100, और मल्टीप्लाई वाला जब हम करेंगे, अब मल्टीप्लाई वाला भी कर लिया, अब हमें करना है ऐड वाला। तो ऐड वाला 4 - 21 21 + 100, यानी यहाँ पर जो प्लस की चीज़ है उसको हम एक अलग से कर लेते हैं, यानी 4 + 100 - 21 इस तरह लिख लिया, कोई हमें दिक्कत नहीं, यानी 4 + 100 और -21 लिखा। अब हमें करना है, तो ये कितना आ जाएगा ऐड वाला 104 - 21। अब हमें घटाना है, तो ये कितना आ जाएगा 83 आंसर आ जाएगा, 83 आंसर आ जाएगा। किस तरह किया हमने, देखो कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट खोला, 7 × 21 + 10 और 5 भाग 2 गुणा 4 किया, और उसके बाद हमने ऑफ खोला, 4 - 21 10 और 5 होता है 50 भाग 2 गुणा 4, और फिर डिवाइड किया, 4 - 21 प्लस 50 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 25। फिर मल्टीप्लाई, जो 4 था वो रख दिया। फिर हमने मल्टीप्लाई वाला खोला, 4 - 21 + 100, फिर ऐड गुणा किया तो 100 आया, फिर ऐड वाला करना है। तो 4 + 100 - 21
तो 104 में से 21 घटाएंगे, यानी फिर हमें सब्ट्रैक्ट वाला करना है यहाँ पर अस वाला, यानी सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर फाइनल आ गया 83। तो ये था बोर्डमस का रूल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जो साथियों के साथ इसको शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये जो बोर्डमस का रूल है अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।